हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और आज की क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कोट सेट की कटिंग बताई थी, कुछ पॉइंट्स उसके रह गए थे, हम उसके साथ में वो आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने ये जो इसका नीचे से हम लोगों ने ये पैंट के लिए कटिंग की थी, इसको हम पहले ये स्टिच करेंगे। इसकी पॉकेट रह गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पॉकेट बता देती हूँ। रेगुलर जब हम अपना वेयर आउटफिट रेडी करते हैं, उसकी पॉकेट हमारी रेगुलर ही होती है। लेकिन अगर हम एक छोटी बच्ची का बना रहे हैं तो उसकी पॉकेट भी हमें उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कट करनी होगी। तो आपको क्या करना है, डबल फैब्रिक जो आपने कट किया उसमें से आपका फैब्रिक निकलेगा। तो आपने पॉकेट की लेंथ कितनी रखनी है, सबसे पहले मैं आपको वो मेजर कर देती हूँ। पॉकेट की लेंथ हम यहाँ से मेक श्योर करेंगे तो हमारी रहेगी 10 इंच के समथिंग लंबाई, या आप इससे कम भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होगी वो 5 इंच के समथिंग होगी। ठीक है, और नीचे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के और इसको कट कर देंगे। सेम प्रोसीजर होगा और इस हिसाब से हम पॉकेट कट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैंट को जो इसका जो हाफ पैंट है उसको हम स्टिच करेंगे। ये पट्टियां आपने ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं नीचे से डिजाइन के लिए, अगर आपका सेम फैब्रिक है, टॉप भी सेम है और हाफ पैंट भी सेम है, तो आप उसके हिसाब से भी सेम लगा सकते हैं, या नहीं भी लगा सकते, उसको स्किप कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद टॉप के अंदर वन मोर थिंग, जो बैक पार्ट है टॉप के अंदर, उस बैक पार्ट के अंदर हमें इस नहीं, तो अब हमने क्या करना है, जो बैक टॉप का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हमने इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है। इसकी स्टिचिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। आप अपने पास में पेपर पेस्टिंग और प्रेस साथ में रख लीजिए। और फ्रंट के अंदर अगर थोड़ा सा बच्ची का बस्ट है तो उस हिसाब से आप डार्ट दे सकते हैं, और अगर बस्ट नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो मैंने छोटे छोटे डार्ट्स दिए 1.75 के समथिंग के, और 4 इंच की मैंने इनकी यहाँ पे क्या कहते हैं 4 इंच के समथिंग का मैंने इसको इसकी लंबाई रखी है, और ये मैंने इसको यहाँ पे डार्ट दी है। ठीक है, ये 1.75 है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके सामने जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो होती रहेगी। हम धीरे धीरे बच्चियों के सारे आउटफिट, लहंगा, चोली और क्या बोलते हैं ब्लेजर वगैरह सब कुछ, पैंट्स, प्लाजो, सब कुछ हम रेडी करेंगे। और अब मैं इसकी हाफ पैंट की स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम पहले इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो अब हम इसकी जो पैंट हाफ पैंट उसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फ्रंट पार्ट में मैंने आपको कटिंग में बताया था, ये डाउन किया था, उससे आपको पता चल जाएगा ये फ्रंट पार्ट है। हमने इस तरीके से इसको सेम जो हम रेगुलर प्लाजो वगैरह स्टिच करते हैं, आसन वाला निशान है उसको हम स्टिच करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा रखवाया था आसन में, जिससे आपको म्यानी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा बच्चे के लिए। तो अब हम इसमें इसकी स्टिचिंग आपके साथ में शेयर करें तो इस तरीके से। अब फ्रंट को मैंने सिल लिया, अब हम बैक पार्ट को सिलेंगे लोक लगा के। तो ये देखिए, ये दोनों साइड मैंने स्टिच लगा के और ऊपर से डार्ट सिलाई भी लगा दी है ताकि ये स्टिचिंग निकले ना। और अब मैं इसके अंदर आपको प्लेट्स डालने के लिए छोटे छोटे बताएंगे। हम बच्ची का बना रहे हैं तो हम उस हिसाब से ही प्लेट्स डालेंगे। यहाँ से मैं सिर्फ 2.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। इधर भी सेम हम 2.5 पे ही निशान लगाएंगे। लेंथ हम इसकी सिर्फ 3 इंच के समथिंग रखेंगे, 3 इंच। और अब हम इसको बिना कोई मेजरमेंट के नॉर्मल ही हम इसमें डार्ट लगा देंगे 1-1 इंच के समथिंग का। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, और मेज़र टेप लेके और हम इसको मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सिर्फ और सिर्फ आधा इंच के समथिंग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी सिलाई लगा देंगे आधा इंच के समथिंग। यहाँ पे 3 इंच पे मैंने मार्किंग की थी। तो अब हम सिर्फ इसकी यहाँ से लोक लगाएंगे। बोथ साइड हमने इसी तरीके से आधे आधे इंच पे ही सिलाई लगानी है, 3 इंच पे ही।
ये देखिए ये फ्रंट पार्ट रेडी है। ये कुछ इस तरीके से फ्लेयर आएगी इसकी, ये इस तरीके से खुला हुआ, ये बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा समर के अकॉर्डिंग। और अब हम इसकी पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट मैंने आपको कट करना बताया था। हमें ये देखना है, हमें रॉन्ग फैब्रिक और राइट फैब्रिक देखना है। हम राइट हैंड साइड पॉकेट लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा लेफ्ट हाथ है उसके हिसाब से हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो हम पॉकेट की मार्किंग कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे 10 इंच के समथिंग की पॉकेट है, इसको हमने अटैच करना है। किस तरीके से करेंगे, हम एक पार्ट उठाएंगे पॉकेट का और हम इसको यहाँ से राइट पे रोंग रखेंगे, इसको पलटी करेंगे इस तरीके से, तो ये अंदर की साइड चला जाएगा और फिर हम इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो हम इसको पॉकेट को कैसे अटैच करेंगे, अभी यहाँ से रखेंगे और मार्जिन हम जैसे अपना रेगुलर प्लाजो या पैंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो पॉकेट का जो यहाँ पे ओपनिंग होती है उसको 5 इंच के समथिंग रखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ छोटा रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ से 1 इंच के समथिंग का नीचे मार्जिन रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से 3.5 4 इंच का हम यहाँ से हैंड जाने का रखेंगे। और अब हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। कैसे, 1/2 इंच के समथिंग हम इस तरीके से करेंगे, स्टिचिंग को लॉक करेंगे। बस, और अब हमने क्या करना है, थ्रेड कट करेंगे। जो हमारा 1/2 इंच की स्टिचिंग पे हुआ हम इनको कट करेंगे, इन पार्ट्स को। यहाँ से ये एक कट लगाया हमने और दूसरा कट हमने यहाँ पे लगाया और उसके बाद हम फैब्रिक को पलटी करेंगे। प्रेस लगाना चाहे प्रेस, लेकिन इसको हमने इस तरीके से जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से यहाँ से सीधा करना है। सीधा हो गया और इन फैब्रिक को हमने इस तरीके से खोल लेना है अच्छे से। और अब हम यहाँ पे ये लॉक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये 1/2 इंच के समथिंग होगा। तो ये हमारी पॉकेट की ओपनिंग रेडी है। अब हम जो दूसरा पार्ट है पॉकेट का वो हम यहाँ रखेंगे। ये रॉन्ग है, ये वाला पार्ट रॉन्ग है, तो अब हम इस रॉन्ग पे इसी तरीके से इसको रॉन्ग पे रॉन्ग रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने तीनों पार्ट्स को अटैच करना है, 1 2 एंड 3। और इस तरीके से हम इसको यहाँ से अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमें इसको मिलाना है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मिला के। और फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि उसको स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे हम ये सिलाई लगा देंगे। मेक श्योर ऑफ दैट यहाँ पे जो आपका जो ओपनिंग है पॉकेट की वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से धीरे धीरे मशीन को लेके आना है, यहाँ पे एंड करना है। फिर उसके बाद फुट को इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा देना है ये, और फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे सीधा। फिर जो दूसरी ओपनिंग है यहाँ पे उस पर भी हमने धीरे धीरे इसी तरीके से लॉक लगाना है, फिर से टर्न करना है। इससे हमारी जो पॉकेट की ओपनिंग की साइड में वो थ्रेड निकलेगा नहीं और वो सेट रहेगी एक साइड से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो आपको पॉकेट समझ में आई, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। उसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगा के मैं आपको रेडी करके दिखा। ओके देन, तो अब ये मैंने रेडी कर लिया है इसको, यहाँ से यहाँ पे पूरा मैंने इसको रेडी किया। और अब मैं इसके अंदर लास्टिक अटैच करूँगी। मैंने पट्टी अटैच कर ली है लास्टिक के लिए।
इसके अंदर अगर आप वैसे ही इलास्टिक लगाओगे तो उसमें थोड़ा सा झोलाने का डर रहता है। मैंने ये जो वेस्ट एरिया है, जो कमर का नाप था, वो मेरा जो नाप मैंने लिया था उसमें 25 था, और लास्टिक ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइट के अंदर है। अगर ज़्यादा लूज है तो आप कम लेना, और ज़्यादा टाइट है तो ज़्यादा लेना। तो 11.5 पे लिया है मैंने, ये 23 के समथिंग जाएगा ये। ठीक है, तो 23 और 24 25 तो चलेगा। इसमें अभी मैं मिड में इस तरीके से इसके अंदर स्टिच लगाऊंगी यहाँ से। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में स्टिचेस, जो लास्टिक है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में लगेगा। ये इस तरीके से लास्टिक के अंदर स्टिचेस लगा के लॉक कर दिया, और अब मैं लास्टिक लगाना बता रही हूँ। हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है तो हम उस हिसाब से करेंगे। छोटे बच्चे का है, उसको इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसके अंदर मिड में है। यहाँ पे हम मिड टू मिड पॉइंट लास्टिक रखेंगे और इसको टर्न करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम बीच से सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। हमें इस तरीके से घुमाते हुए पूरी सिलाई को एंड करना है, खींच खींच के इलास्टिक, और इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। अगर इसकी फुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी फुल वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो मैं अब इलास्टिक को डाल के इसको फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी हाफ पैंट रेडी है। ये इसका बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। अभी इसको प्रेस लगाना बाकी है। ये मेरी यहाँ पे ये पॉकेट है। ये बच्चे के हिसाब से तो हमारा हाथ प्रॉपर नहीं जाएगा, लेकिन ये इस तरीके से, ये देखिए, ये पहनने में भी कंफर्टेबल है। अगर थोड़ा सा साइज हैवी है बच्चे का तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट बता दूंगी। तो ये हमारी हाफ पैंट रेडी है। ठीक है, और अब हम इसका टॉप बनाएंगे। टॉप के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने बैक में लिया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पेपर पेस्टिंग और प्रेस साथ में लेके रखना है, और हम काम को आसान करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसी तरीके से, जैसे ये नेक डिजाइन है, इसी तरीके से डबल फोल्ड में ही हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है, और हम आर्म्स के लिए भी इसी में से फैब्रिक और क्या बोलते हैं, और पेपर पेस्टिंग निकालेंगे। तो अब ये देखिए, तो अब हमने पेपर पेस्टिंग के 2 पीसेस लिए। ये हमने लिया बैक पार्ट के लिए, इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ, और ये लिया हमने फ्रंट पार्ट के लिए। अब मैं इसकी मार्किंग आपको बता देती हूँ। हम इसी तरीके से जो कवर एरिया है उस हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। यहाँ से इस तरीके से ऐसे हम सेट करेंगे, और अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे। लेकिन मैं आपका काम आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे, इसके ही नीचे हम फैब्रिक अटैच कर लेंगे, तो हमारा फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग दोनों इक्वल तरीके से एक साथ कम टाइम में कट जाएगा। तो तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें इसी तरीके से ट्रेस करते हुए, हम ट्रेसिंग करते हुए हम निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फैब्रिक के साथ में ये भी कट हो गया। और ये अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको 1.5 इंच नहीं तो हम इसको 1.25 इंच तक के समथिंग की पट्टी निकालेंगे, यहाँ से इस तरीके से। धीरे धीरे निशान लगाते जाएंगे। तो ये हमारा रेडी है। अभी हम सिर्फ पेपर पेस्टिंग को ही कट करेंगे।
उसके बाद हम इसको थोड़ा सा 1.5 इंच के समथिंग, आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लगाएंगे। अगर बिगनर्स हैं तो आप इंची टेप से या मेजर टेप से कीजिएगा, वरना आप इस तरीके से थोड़ा सा निशान लगा के हम कट कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्रंट टॉप के लिए रेडी है, नेक कट। और इसी तरीके से हम बैक का कट करेंगे। पेपर पेस्टिंग लेंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से हम फैब्रिक को भी लेंगे। और ऐसे ही हमें बैक के लिए हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि यहाँ से ये हमारा ओपन है, तो हम इसको थोड़ा सा छोड़ के और फिर लगाएंगे। कट टू कट पॉइंट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमें नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आगे करके लगाना है। और फिर इसी तरीके से हम 1.25 इंच पे हम इसको निशान लगा देंगे। और अब हम इसको कट कर देंगे। और अब हम इस फैब्रिक को हम यही सेम मार्जिन के हिसाब से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, जो हमारा स्टिच में जाएगा। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों रेडी है। उसके बाद हम स्लीवलेस सिल रहे हैं, तो हमें आर्म्स के लिए भी अलग से इसी तरीके से हम पट्टी निकालेंगे, और पेपर पेस्टिंग के साथ में। तो आर्म्स के लिए पट्टी निकालने के लिए हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, और इसी तरीके से पेपर पेस्टिंग के साथ में ही हम आर्म्स के लिए भी रेडी रखेंगे। अब हमने स्लीव्स के लिए भी इस तरीके से 2 पेपर पेस्टिंग कट की, और अब हम फैब्रिक के साथ में हम स्लीवलेस स्टिच कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे, और फिर हम आर्म्स के लिए भी कट करेंगे। और इसी तरीके से मार्जिन के लिए भी प्रॉपर तरीके से मार्किंग करनी है आपको। थोड़ा सा भी इधर उधर फैब्रिक और ना ही पेपर पेस्टिंग के साथ में करना फिनिशिंग खराब हो जाएगी। और अब हम कट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम मार्जिन के लिए, स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए निशान लगाएंगे। और कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी आर्म्स के लिए भी इसी तरीके से पट्टी और फैब्रिक निकालेंगे, और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब
मैंने प्रॉपर तरीके से अपने टॉप का पूरा रेडी करके रखा है। ये मेरा बैक आर्म होल के लिए है, आई मीन जो बैक का जो मेरा टॉप का था उसके आर्म होल के लिए, बैक टॉप के पार्ट के लिए। ये बॉक्स बैक वाले के लिए है। इस तरीके से हम इनको स्टिच करेंगे। यहाँ स्टिच करके हम इनको पलटी कर देंगे और इसी तरीके से ये हमारा बैक साइड पार्ट के लिए नेक का पट्टी और पेपर पेस्टिंग रेडी है। और इसी तरीके से हम फ्रंट का भी हम इसी तरीके से रेडी रखेंगे। ये रेडी किया है मैंने। और आर्म होल का भी, क्योंकि ये स्लीवलेस है, हमें इसमें स्लीव्स अटैच नहीं करनी है। यहाँ से हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग के साथ में इसको अटैच करेंगे। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। इसकी स्टिचिंग वही सेम रेगुलर स्टिचिंग है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना और इसका फाइनल लुक आपके साथ में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके साथ में और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। और इसमें पीछे से मैंने पार्ट को कट किया है, तो यहाँ पे इधर हम थोड़ा सा हुकाई करेंगे जैसे ब्लाउज में करते हैं। बाकी का एरिया हम इसको स्टिच कर लेंगे इंटरलॉक करके, या फिर आप जो मर्जी जैसे चाहो वैसे कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हैं तो। और इसको यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, इसको स्टिच करेंगे और उसके बाद जो हमारा ये पार्ट है बैक एरिया का, इसमें हम यहाँ पे ये जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। तो फिर हम इसको पलटी करेंगे और यहाँ पे हम 2 हुकाई कर देंगे, 1 या 2 जो मर्जी आप जैसा चाहें तो आपके अकॉर्डिंग। तो आपको कैसी लगी वीडियो, आप लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कुछ नया। थैंक यू।